स्पेसशिप का भनभनाहट बंद हो गया, एक लंबी यात्रा का अंत और एक नई शुरुआत का संकेत। इतने सालों के इंटरस्टेलर ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए। अनगिनत सितारों और ग्रहों को पार करते हुए हम इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। व्यूपोर्ट से देख रहा हूं और वो रहा प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, एक नया संसार हमारी आंखों के सामने, हमारा सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेटरी नेबर, एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर है लेकिन अब हमारे बहुत करीब। एक दुनिया जो अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के लाल रंग की रोशनी में नहा रही है। यह दृश्य अद्भुत है, जैसे किसी सपने में हो। एक्साइटमेंट, थोड़ा डर भी मुझे घेर रहा है। बस यही है, एक नई दुनिया में कदम रखने का रोमांच और अनिश्चितता। सोलर सिस्टम के बाहर किसी प्लैनेट पे हमारा पहला कदम। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए एक नई दुनिया, अनगिनत संभावनाएं और रहस्य हमारे सामने हैं। लेकिन इस एलियन शोर पे हमारा क्या इंतजार है? लैंडिंग थोड़ा रफ है। यह ग्रह हमें क्या चुनौतियां देगा? प्रॉक्सिमा बी के ग्रेविटी के खिलाफ थ्रस्टर्स लड़ते हुए स्पेसशिप हिल रहा है। यह एक कठिनाई भरा लैंडिंग है, लेकिन हम तैयार हैं। आखिरकार हम टच डाउन कर गए। यह एक बड़ी उपलब्धि है, हमारी मेहनत और समर्पण का परिणाम। सन्नाटा छा गया है, बस इंजन्स की हिसिंग की आवाज आ रही है। हम कर गए। यह क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे स्टार के ऑर्बिट में दूसरे प्लैनेट पे पैर रखने वाले पहले ह्यूमंस हैं। ये एक नई शुरुआत है मानवता के लिए। ये हिस्ट्री में एक यादगार मोमेंट है, ह्यूमन इंजेन्युइटी और अननोन चीजों के लिए हमारी प्यास का सबूत। यह हमारी क्षमता और साहस का प्रतीक है। लेकिन जर्नी अभी शुरू हुई है। हमारे सामने एक लंबा रास्ता है और अनगिनत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा कहते हैं। ये एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल के बाहर के सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में से एक है, जहां लाइफ के साइंस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि थियोरेटिकली इसके सरफेस पे लिक्विड वाटर हो सकता है। पानी, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, यहां मौजूद हो सकता है, और जहां पानी है वहां लाइफ भी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एलियन वर्ल्ड पे लाइफ की संभावना हमें वंडर और एक्साइटमेंट से भर देती है। क्या इस एलियन वर्ल्ड में हमारी इमेजिनेशन से परे क्रीचर्स रहते होंगे? क्या वहां इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं जो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज जैसा जेंटल जायंट नहीं है। यह स्टार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और इसके बिहेवियर को समझना मुश्किल है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, छोटा, ठंडा और ज्यादा वॉलेटाइल। इसके फ्लेयर्स और रेडिएशन बर्स्ट बहुत इंटेंस होते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने पावरफुल फ्लेयर्स के लिए जाना जाता है, जो किसी भी मोमेंट इरप्ट हो सकते हैं। रेडिएशन के सडन बर्स्ट जो इसके सरफेस को पल भर में स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ये फ्लेयर्स किसी भी पोटेंशियल लाइफ को खत्म कर सकते हैं। हमारा लैंडिंग साइट स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया था ताकि एक्सपोजर कम से कम हो। लेकिन ये एक चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन खतरा हमेशा बना रहेगा। हमें हर कदम पे सावधानी बरतनी होगी। हम साइंटिफिक डिस्कवरी और पोटेंशियल एनाइलेशन के बीच टाइट रोप पे चल रहे हैं। ये जर्नी हमें नए होराइजन्स दिखा सकती है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम सरफेस पे निकलते हैं, एलियन लैंडस्केप हमारे सामने खुल जाता है। प्रॉक्सिमा भी अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब एक साइड हमेशा रेड ड्वार्फ की तरफ रहता है, जबकि दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। दोनों हेमिस्फीयर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डे साइड एक भट्टी है, प्रॉक्सिमा के रिलेंटलेस रेडिएशन से तप रहा है। यहां जमीन इतनी गर्म हो सकती है कि लीड पिघल जाए, मतलब एडवांस्ड प्रोटेक्टिव गियर के बिना एक्सप्लोरेशन इम्पॉसिबल है। नाइट साइड दूसरी तरफ एक फ्रोजन वेस्टलैंड है, जहां टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। हम एक आग के दरिया और बर्फीले गड्ढे के बीच फंसे हैं। प्रॉक्सिमा बी के सरफेस पे अपने पहले टेंटेटिव स्टेप्स रखते हुए हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर या फिर उसकी कमी। यहाँ की हवा पतली और अनब्रीथेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन का जहरीला कॉकटेल। हमारा सर्वाइवल हमारे सूट्स में बिल्ट इन एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। हर सांस हमें हमारी फ्रैजिलिटी और हमारे आसपास के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की याद दिलाती है। सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर की कमी का मतलब ये भी है कि हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हार्मफुल रेडिएशन से कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड हो रहे हैं। सूट्स के साथ भी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर डेडली हो सकता है। इस एलियन वर्ल्ड पे टाइम हमारा साथी नहीं है।
प्रॉक्सिमा बी पे लाइफ की पॉसिबिलिटी एक्सिलरेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। अगर इस हार्श एनवायरनमेंट में लाइफ पैदा हो सकती है तो वो किस फॉर्म में होगी? क्या वो सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्लैनेट के हॉस्पिटेबल नाइचेस में सर्वाइवल के लिए जूझ रहे होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स भी हो सकते हैं जो शैडोज में छुपे हों? और हमारे बारे में क्या हमारा एक्सप्लोरर्स की तरह वेलकम होगा या फिर इन्वेडर्स की तरह? एलियन लाइफ से एनकाउंटर की पॉसिबिलिटी वंडर और एंजाइटी का कांस्टेंट सोर्स है। हम अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों। गेम के रूल्स अननोन हैं। हम अपना एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हमारे बूट्स एलियन सॉइल पे क्रंच कर रहे हैं। ये आवाज हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। लैंडस्केप डेसोलेट है, फिर भी स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल है। यहाँ की हर चट्टान, हर कण एक अनकही कहानी बयां करता है। स्टेलर विंड और रेडिएशन से बने टावरिंग रॉक फॉर्मेशंस हमें इस दुनिया की हार्श कंडीशंस के बारे में बताते हैं। क्रिम्सन लिट टेरेन पे लंबे शैडोज डालते हैं। ये शैडोज हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ एक ईरी साइलेंस है जो हमें इस दुनिया की गहराइयों में खो जाने पर मजबूर कर देती है। बस हमारी ब्रीदिंग की हिसिंग और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के रिदमिक हम की आवाज आ रही है। ये आवाजें हमें जीवित होने का एहसास दिलाती हैं। हम पानी के किसी साइन, किसी जीवन के संकेत की तलाश में हैं, किसी इंडिकेशन की तलाश में हैं कि ये वर्ल्ड बस एक बैरन रॉक से ज्यादा है। क्या यहाँ जीवन के कोई संकेत छुपे हैं? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पोल्स पे परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में आइस के ट्रेसेस डिटेक्ट करते हैं। ये ट्रेसेस हमें उम्मीद देते हैं। क्या ये फ्रोजन रिजर्वायर्स प्रॉक्सिमा बी के सीक्रेट्स अनलॉक करने की हमें इस दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे? ये डिस्कवर करने की की होल्ड करते हैं कि लाइफ हमारे पेल ब्लू डॉट के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? जैसे जैसे हम प्रॉक्सिमा बी के मिस्ट्रीज में डीपर डेल्व करते हैं, इस एलियन वर्ल्ड को अपना घर बनाने के चैलेंजेस और अपैरेंट होते जाते हैं। इंटेंस रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर की कमी, ये सब लॉन्ग टर्म ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स हैं। प्रॉक्सिमा बी पे परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी करंट कैपेबिलिटीज से फार बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी। हमें एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग डेवलप करना होगा, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स क्रिएट करने होंगे और प्लैनेट के मीगर रिसोर्सेज से ब्रीदेबल एयर जनरेट करने के तरीके ढूंढने होंगे। ये टास्क डॉन्टिंग लगता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन इतनी एडवर्सिटी के बावजूद होप है। ह्यूमैनिटी के पास सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस ओवरकम करने का रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारी हिस्ट्री इनोवेशन की है, व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज पुश करने की है। जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल कॉमनप्लेस बन सकता है। शायद नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर में हम प्रॉक्सिमा बी के चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। हम अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बना सकते हैं जो रेडिएशन से शील्डेड हों, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और प्लैनेट को टेराफॉर्म करने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। इसे ह्यूमन लाइफ के लिए ज्यादा हॉस्पिटेबल बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज डिस्टेंट होते हुए भी टेंटलाइजिंग है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का हमारा एक्सपेडिशन बस शुरुआत है। यह हमारी इंसेशेबल क्यूरियोसिटी, कॉस्मोस एक्सप्लोर करने और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज अनरैवल करने की हमारी डिजायर का सबूत है। इस एलियन वर्ल्ड को कॉलोनाइज करने के चैलेंजेस इमेंस हैं, लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं है। ह्यूमन स्पिरिट, नॉलेज की थर्स्ट और एक्सप्लोर करने की यर्निंग से ड्रिवन नोज नो बाउंड्स। शायद एक दिन प्रॉक्सिमा बी बस एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से ज्यादा होगा। शायद ये हमारा नया घर होगा, अडेप्ट करने, ओवरकम करने और स्टार्स तक पहुंचने की हमारी एबिलिटी का सबूत। फ्यूचर अनरिटन है और पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। बस एक ही सवाल है, क्या हम उन्हें सीज करने के लिए बोल्ड इनफ हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।